नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड पर अब किस किस को फ़ायदा मिलने वाला है, कौन सी उम्र को फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखते हैं इस वीडियो में अपन इसके बारे में बात करेंगे। जिसकी एज 60 प्लस, 70 प्लस और 75 प्लस हो गई है, उसको अब सरकार पेंशन, इलाज, बैंक, रेल सेवा आदि के नए नए फ़ायदे दे रही है, और वो भी एकदम फ्री में। अब सरकार इसको इस तरह के 7 या 8 फ़ायदे दे रही हैं, वो सभी राज्यों में सरकार ने लागू कर दी हैं। तो अब सीनियर सिटीजन को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब सीनियर सिटीजन को आर्थिक तंगी की दशा नहीं देखनी पड़ेगी। अब सीनियर सिटीजन ने सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि सीनियर सिटीजन को जितना भी खर्चा लगेगा वो सरकार उठाएगी। जो भी कुछ भी खर्चा है, दवाई का खर्चा है, वो सरकार उठाएगी। उसकी तीर्थ यात्रा वो भी फ्री करवाएगी सरकार। बैंक में भी सुविधा करवाएगी सरकार। सब जगह अब सरकार सुविधा करवा रही है। तो आगे देखते हैं कि सीनियर सिटीजन को और क्या क्या नए फ़ायदे मिले हैं, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं कि देश में बुजुर्ग नागरिकों के लिए सरकार लगातार नई नई योजना लेकर आ रही है, जिससे उनका जीवन बेहतर और सम्मानजनक और सुरक्षित भी बन सके। अब हाल ही में सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि 1 अगस्त 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को 7 बड़े फ़ायदे मिलेंगे, और ये फ़ायदे उनके आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। बुजुर्गों की देखभाल को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि वे आर्थिक तंगी और सामाजिक अन्याय से बच सके। भारत सरकार ने इस कदम से न केवल बुजुर्गों के जीवन में आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य, यात्रा, कानूनी सुरक्षा और बैंकिंग जैसे अहम क्षेत्रों में उन्हें विशेष सुविधाएं मिलेगी। इन उपायों का उद्देश्य बुजुर्गों को सभी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में बराबरी का दर्जा देना है। अपन इसमें बात करेंगे कि 7 बड़े फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो वो 7 बड़े फ़ायदे में देखते हैं। फ़ायदा कि 1 अगस्त से सीनियर सिटीजन को मिलने वाले 7 बड़े फ़ायदे। अब सरकार ने 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले ये फ़ायदे मुख्य रूप से राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाओं के तहत दिए जा रहे हैं, और उनका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा देना है। ये पूरे लाभ के साथ देगी सरकार। अब सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि बुजुर्गों को सहायता देनी है तो बस देनी ही है। सरकार जो चाहे वो कर सकते हैं। अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र अब कैसे बनाती है सरकार, ये देखते हैं कि अब सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मुफ्त में, फ्री में वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र मिलेगा। यह कार्ड अस्पतालों में प्राथमिकता, सरकारी बसों में, ट्रेनों में यात्रा और कई सरकारी योजनाओं में सीधे लाभ सुनिश्चित करता है, और कई राज्यों में इसका ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है, जिससे बुजुर्ग घर बैठे कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बुजुर्ग को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आर्थिक सहायता के लिए मासिक पेंशन कितनी, वो देखते हैं कि गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर सीनियर सिटीजन के लिए सरकार हर महीने 3500 रुपये तक पेंशन देगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक निर्भरता से मुक्त करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। यह पेंशन सुविधा BPL कार्ड धारकों या आय के प्रमाण पत्र के अनुसार मिलेगी। आगे है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिक ब्याज, यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जो भी बचेगा उसमें अब सरकार अधिक ब्याज देने की बात कर रही है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर अब बढ़ाकर करीब 11.68% तक कर दी गई है। इसमें 5 साल की अवधि के लिए अब 30 लाख रुपए तक का निवेश की अनुमति है। यह निवेश करने वालों को हर 3 महीने में ब्याज सीधे खाते में मिलता है। साथ ही इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। अब स्वास्थ्य सेवा में विशेष रियायतें क्या हैं कि सरकार ने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत फ्री इलाज, चेकअप कैंप और मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवाएं बढ़ा दी हैं। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों को मुफ्त या रियायती इलाज मिलेगा। साथ ही घर बैठे डॉक्टर से परामर्श की सुविधा भी दी जा रही है। अब यात्रा में छूट और सुविधाएं क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं कि कौन सी यात्रा में छूट है। कि रेल में, बस में और हवाई यात्रा में, तीनों में सीनियर सिटीजन को विशेष छूट मिलेगी, और कुछ हवाई यात्राओं पर 50% की छूट भी दी जाती है। अब इसके अलावा धार्मिक तीर्थ स्थानों की यात्रा पर भी मुफ्त या फ्री में सरकार टिकट उपलब्ध करवाएगी, जिससे बुजुर्ग आरामदायक और सस्ते में यात्रा कर सकेंगे। आगे हैं कि 6 नंबर क्या सुविधा है कि बैंकिंग व सरकारी सेवा में प्राथमिकता, यानी बैंक और सरकारी सेवा में जो भी है बुजुर्गों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बुजुर्गों को बैंक, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में बिना प्रतीक्षा के तत्काल सेवा मिलेगी।
विशेष खाता सुविधा, कागजी प्रक्रिया में छूट और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं ताकि उनकी शिकायतों का तेजी से समाधान हो सके। आगे हैं कि कानूनी सुरक्षा और मुफ्त सलाह, यानी कानूनी सुरक्षा और मुफ्त सलाह यानी वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत बुजुर्गों को कानून द्वारा संरक्षण दिया जाता है। सरकार ने फ्री लीगल हेल्पलाइन शुरू की है जहां बुजुर्ग बिना शुल्क के कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। शोषण या अन्याय के खिलाफ उनकी रक्षा के लिए विशेष सरकारी प्रावधान है। अब सरकार द्वारा जारी योजना का लाभ लेने का तरीका क्या है कि ये सभी फायदे विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, आयुष्मान भारत योजना और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत दिए जाते हैं। बुजुर्ग नागरिक अपने आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बीपीएल कार्ड जैसे दस्तावेज लेकर संबंधित विभागों, ग्राम पंचायत या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।